के लिए फैट वाला जो है ना वो आप लोग पतली सी आ रही है 75 रुपये की 80 रुपये की आ रही है वाली वो लीजिए आप। मोटी वाली आ रही है तो मोटी वाली भी ठीक है लेकिन महंगी थोड़ी सी, लेकिन आप पतली वाली भी काम चला सकते हैं तो वो ले लीजिएगा आप, ठीक है। आप लोग क्या पढ़े थे लास्ट में? सर लास्ट वाला हेडिंग था उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उसके अंदर बहुत सारे लोग व्यक्तित्व थी ना, पर्सनालिटी थी। पर्सनालिटी में हम लोग देखा था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देख लिया गया था। इसके बाद और भी जो समाज सुधारक रहेंगे थोड़ा सा उनको भी देख के हम लोग आएंगे कहाँ पर, ग्रामीण समाज पर आएंगे, ठीक है। उसका थोड़ा सा एक है चैप्टर तो वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग त्योहार फेस्टिवल जो भी है मेला वाला वगैरह देख के आगे चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं अभी, आप देखिए सामाजिक सुधार, समाज सुधारक व्यक्तित्व के लिए पर्सनालिटी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गया ना। चलिए बताइए मथुरा कौन थे? मथुरा कौन थे जो 1857 क्रांति में भाग लिया था? ऐसे कैसे काम चलेगा? कौन से? सूर से। आप बताइए मथुरा का नेतृत्व, मथुरा से किसने नेतृत्व किया था 1857 क्रांति में? ऐसे कैसे होगा? हमने कहा ना कि किताबें मार्केट में बहुत सारी हैं, चीजें बहुत मटेरियल हैं आपको। मिला नहीं अभी आप लोगों को? नहीं मिला। लिखा नहीं था हमने। देखने के बाद पहले क्यों याद था? तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये मतलब छोटा सा है ये। अभी आपको मैंने अभी पेरेंट का भी नहीं लिखवाया, ठीक है, वो भी देखना पड़ेगा। कदम सिंह वगैरह अभी आपका ये लखनऊ वाला तो है, याद होगा आपको, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमने कहा था कौन कौन से गवर्नर उसको फैसला है, अगर उसको दमन किया तो वो भी चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए लिखिए आगे, पर्सनालिटी में ही आगे लिखिए। अच्छा, आर्टिकल 26 क्या कहता है? कैसे होगा? थोड़ा मेहनत करिए, ठीक है। क्या करना है? मेहनत करना है, ठीक है। जितने भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं आप लोग कुछ सब बोलते जा रहे हैं पीछे पीछे। मतलब ये नहीं कि आगे वाले को पढ़े पीछे वाले को बोल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। पीछे वालों को भी लेके चलना है मुझे साथ में। जैसे होता है ना कि समाज के मुख्य धारा में पिछड़े हैं और भी लोगों को साथ में जोड़ के चलना है ना, तो ऐसा मतलब नहीं जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो ही चले जाए, उनको भी लेके चलना है। यानी हमने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया तो उसको छुआ नहीं, उसके बाद ऐसा नहीं है। हमने बोला था क्वेश्चन बैंक लीजिए और ले जाइए घर पे जाकर। आप लोगों ने कितने लोगों ने लिया? नहीं लिया। कहीं से भी कुछ देखना चाहिए था, जैसे कि कहीं यूट्यूब पर भी है, क्वेश्चन लगाना चाहिए। अभी हम आए मान लीजिए क्लास 10 है, ज्योग्राफी का ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा है आपको तो बता सकेंगे आप, ठीक है। पॉलिटी चल रही है आप लोगों की भी, तो पॉलिटी चल रही है तो अभी आर्टिकल तो कम से कम आपके यहाँ 50 तक हो जाना चाहिए था। 25 क्या कहता है? हाँ जी, धार्मिक स्वतंत्रता कहता है। तो उसी पर ही क्या था आपका टैक्सेशन भी था, 26-27 का प्रबंधन था आपका, ठीक है। उसके बाद 28, 29, 30। 28 में क्या था? स्वतंत्रता थी किसी उपासना में उपस्थित होने ना होने की, ठीक है। फिर 29 आपकी अल्पसंख्यक और 30, 29, 30 आपके अल्पसंख्यकों के लिए था। तो
ये चीज़ें को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, मतलब इस तरीके से चलेंगे, समझ की कोशिश करेंगे तो वो कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। वो पॉलिटिकल जब आप रटेंगे तो क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो थोड़ा बेहतर करिए, अच्छे से करिए, ठीक है। और इतना टाइम लग रहा है तो उसको टाइम को जाया मत करिए, समय मत बर्बाद मत करिए, ठीक है। हमारी टाइम मत लगे। चलिए देखिए, गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ देश के समाज सुधारक आंदोलनों में, देश के समाज सुधारक आंदोलनों में ऐसे महान पुरुषों का योगदान रहा। मंदिर लगा लिखने में मैं ऐसा ऐसे अनेक महापुरुषों का योगदान रहा जिन्होंने समाज में नैतिकता और आदर्श की स्थापना हेतु अथक प्रयास किए। मतलब ज्यादा है ना। हाँ। बिना थके। हाँ, सुखसा शब्द विच्छेद किया करिए। जिस भी अल्फाज या शब्द का आपका मतलब न समझ में आया, क्या करना उसको संधि विच्छेद कर दिया करिए, ठीक है। अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए, इनमें से ही गुरु गोरखनाथ, इनमें से ही गुरु गोरखनाथ पूरे देश में भ्रमण करते हुए धर्म और नैतिकता, पूरे देश में भ्रमण करते हुए धर्म और नैतिकता के आधार पर जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। ये नाथ संप्रदाय कहाँ पर है? ये नाथ संप्रदाय गोरखपुर के अभिकर्ता माने जाते हैं। ये नाथ संप्रदाय के अभिकर्ता माने जाते हैं। इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। मत्स्येंद्रनाथ था। इन्होंने लगभग 40 ग्रंथों की रचना की। 40 ग्रंथों की रचना की। 40 ग्रंथों की रचना की। हाँ जी। गोरखपुर जिले का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। और प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर
मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। खिचड़ी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, महाराजा सुहेल देव, इनका भी नाम बहुत आता है। ठीक है, ट्रेन भी चली जाती है, ठीक, चली जाइए। महाराजा सुहेल देव, सुहेल देव, महाराजा सुहेल देव, महाराजा सुहेल देव का राज्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश का वर्तमान जिला बहराइच था। बहराइच, वर्तमान जिला बहराइच था। जब महमूद गजनी गजनी है, गजनवी है, गजनवी है ना, वो गजनी जगह का नाम है। ठीक है, तो महमूद गजनवी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कि नवासे, नवासा, सैयद, सैयद सलार, मसूद ने पंजाब से लेकर बहराइच तक अपनी विजय पताका फहरा रहे थे। उसी समय बहराइच के इसी नरेश ने, कौन से नरेश? हाँ जी, इसी नरेश ने छोटे छोटे पहाड़ी राज्य की सेना बनाकर उसे पराजित किया। राजा सुहेल देव स्मारक समिति ने महाराज की स्मृति में, हाँ समिति में, नहीं स्मृति में, महाराज की स्मृति मतलब उनकी याद में, ठीक है, स्मृति में चितौरा झील के किनारे, चितौरा झील के किनारे, चितौरा स्मृति में
क्या छूटा आप लोगों का? ये जो आप सेंटेंस बोले पहले समझ नहीं पाए। अच्छा, चितौरा झील के किनारे है, ठीक है। नहीं सर हम राजा सुहेल देव यहीं से बोल दी फिर से। राजा सुहेल देव की स्मृति में चितौरा झील कहाँ पर है? जाहिर सी बात बहराइच में है, ठीक है। बहराइच की बात हो रही है तो बहराइच में, ध्यान रखिएगा। चितौरा झील के किनारे जहां पर उन्होंने परास्त किया था एक मंदिर का निर्माण कराया गया। और वहां पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई। और उस जगह का नाम सुहेल नगर रखा गया। अच्छा, मेंस में जब आएगा कि उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक के व्यक्तित्व के बारे में लिखिए, तो इन्हीं लोगों को क्या करना है आप लोगों को? लिखना है, ठीक है। अच्छे से एक फ्लो में लिखते हुए जाना है, ठीक है। बता किसी क्षेत्र में इनका योगदान रहा उत्तर प्रदेश के, वो चीज़ों को रखते हुए और उनका समाज में इस देश के स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा, चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से बताते हुए आगे निकल जाना है, ठीक है। किसको परास्त किया था सर? गजनवी। 2 ही पर्सन थे वहाँ पर। मसूद सलाह साहब, उनकी भी मजार वहाँ पर है, ठीक है। और इनकी भी है, ठीक है। इनका भी काफ़ी ट्रेन में चलाई जाएगी, उनके नाम बहुत जरूर नाम भी आता है। सर ये किसने बनवाया था? समिति, जो एक समिति बनाई जाती है, हर चीज़ की कमेटी बनाई जाती है, उनकी भी कमेटी थी जो वो देख रेख करते थे उनके, उन लोगों ने उसको मिलकर उसको निर्माण कराया। क्या हुआ? ये चलेगा ना? ठीक है। निजामुद्दीन औलिया, अगला लिखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया नाम सुना आप लोगों ने? हिस्ट्री पढ़े होंगे आप लोगों ने? अभी कहाँ तक कंप्लीट हुआ हिस्ट्री आप लोग का? मॉडर्न चल रहा है ना, तो मॉडर्न में तो आएंगे लगभग देखा जाए तो वो पहले आ जाते हैं, तब मुगल कालीन में आते हैं। उसमें आएगा समाज सुधारक, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा अभी? समाज सुधारक में नाम लिखाया कौन लोगों का? नहीं लिखाया। धार्मिक आंदोलन में नहीं, चलिए ठीक लिखाएंगे और टाइम मिलेगा तो हो सकता है, ठीक है। इनका जन्म 13वीं शताब्दी में। हाँ जी, तो ये तो मुगल काल में आएगा ना? हाँ 13वीं शताब्दी में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। मुगल काल में ही आएंगे। कब आते हैं ये? 7 सुल्तानों का शासन देखा था इन्होंने, ठीक है। खुसरो साहब और इन्होंने, ठीक है, दोनों लोगों ने। तो ये पूछा जाता है 7 सुल्तानों का शासन किसने देखा? अमीर खुसरो और ये निजामुद्दीन औलिया ने देखा, ठीक है। देखिए 13वीं शताब्दी में बदायूं में हुआ था। बदायूं नाम नहीं, जिले का नाम नहीं है, ठीक है। आप लोग, हमने कहा था उत्तर प्रदेश के जितने 75 जिले हैं उनको क्या करना है, एक बार अपने जहन में रख लेना है, ताकि ये नामुमार नहीं हो कि ये जिला है कि नहीं जिला है, ठीक है। क्योंकि आप पेड भी देंगे, क्योंकि पीसीएस भी देंगे, तो उसमें भी कम से कम 7, 8, 10 क्वेश्चन रहेंगे, पेड में भी रहेगा, और भी कोई एग्जाम देंगे तो उसमें रहेगा। एक बार ये यूपीपीसीएस का पूरा एग्जाम पैटर्न कैसे होता है ये बस समझा दीजिएगा जब टाइम मिले तो। ठीक है, ठीक है। अभी हम उसके अकॉर्डिंग ही इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम अभी फैक्ट पढ़ा के आगे निकल गए थे फिल्म्स के अकॉर्डिंग, अभी हम मेंस के पर्पस ही पढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है।
तभी एक एक करके जीरो लिखाते हुए निकल गया, जैसे एसएससी वालों को पढ़ा है। लेकिन आप लोगों को इस तरह नहीं पढ़ाना है, आप लोगों को एक एक करके गिनना करना है, ठीक है। ठीक है, आगे लिखिए। 12वीं शिक्षा पाने के बाद, कैसे 12वीं शिक्षा पाने के बाद उसके बाद बाबा संत फरीद के पास गए और उनके शिष्य बन गए। वहां से आने के बाद दिल्ली में ग्यासपुर में, वहां से आने के बाद दिल्ली में ग्यासपुर में, दिल्ली में ग्यासपुर अपने मठ की स्थापना की। मठ की स्थापना की। जो आज हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम से जाना जाता है। कैसे हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम से जाने जाते हैं। जो आज हजरत निजामुद्दीन औलिया ठीक है, निजामुद्दीन औलिया के नाम से जाने जाते हैं। ये जीवन भर मानव प्रेम का प्रचार किया। जीवन भर मानव प्रेम का प्रचार किया। उन्होंने लोगों को सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की शिक्षा दी। जीवन से मुक्त होने की शिक्षा दी। मानवता के प्रति प्रेम, मानवता के प्रति प्रेम और सेवा भावना के गुणों के कारण, मानवता के प्रति प्रेम और सेवा भावना गुणों के कारण ही शेख निजामुद्दीन औलिया को दर्जा उपाधि लिख देगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सर इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर के प्रेम, कैसे ईश्वर का प्रेम यानी, ठीक है, महबूब इलाही यानी इलाही महबूब मतलब ईश्वर के बहुत प्रिय होते हैं जो, ठीक है, उन्हें महबूब कहते हैं। इलाही महबूब मतलब क्या होता है?
महबूब मतलब प्रिय होता है, इलाही मतलब ईश्वर, ठीक है। जैसे हमारे बहुत महबूब हैं, ठीक है, बोलते हैं, तो महबूब मतलब प्रिय होता है। ये पूछा जाता है महबूब इलाही किसे कहा जाता है, क्वेश्चन में आता है, तो किसे कहा जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला लिखिए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। हाँ जी, अमीर खुसरो। हाँ, अमीर खुसरो। इनका जन्म 1252 में, इनका जन्म 1252 में, 52 एटा जिले के पटियाला कस्बे में हुआ था। एटा जिले के पटियाला कस्बे में हुआ था। पटियाला। ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे। और ये कला प्रेमी भी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबार में कवि, साहित्यकार, पर्पस पे कवि, साहित्यकार, और संगीतज्ञ के रूप में सम्मान दिया। संगीतज्ञ के रूप में सम्मान दिया। हाँ, इन्हीं को बिल्कुल सॉरी, बहुत मल्टीपर्पज है और ज़्यादा चीज़ें आती थी, ठीक है। क्या आप लोग पढ़ेंगे ये, इन्हें देखिए, इन्हें अरबी, फारसी, हिंदी, इन्हें अरबी, फारसी, हिंदी, और संस्कृत भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है। ये अपनी रचनाओं में भारत की जलवायु, पशु पक्षी, फल फूलों की, बहुत प्रशंसा की है।
इन्होंने ही भारतीय वीणा, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इन्होंने ही भारतीय वीणा और ईरानी तुरा भारतीय वीणा और ईरानी तुरा, ये तुरा है, ठीक है, को मिलाकर क्या बनाया था? सितार का आविष्कार किया था। कैसे था? सितार का आविष्कार किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों मिलकर क्या वीणा और तुरा मिलकर सितार का, ठीक है। इन्होंने ही आगे चलकर मृदंग को बदलकर तबला में परिवर्तित किया। आगे चलकर मृदंग को तबले में परिवर्तित कर दिया। इन्हें हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है, तोती हिंद जिसे कहते हैं, ठीक है। इन्हें हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है, जिसे तोती हिंद कहते हैं। अगला लिखिए कबीरदास। कबीर, इनका जन्म 15वीं शताब्दी में कबीर कहाँ हुआ था? कबीरदास जी का जन्म, हाँ जी, बनारस में हुआ था, ठीक है। ठीक है, इनका जन्म 15वीं शताब्दी में काशी में हुआ था, मतलब कोष्टक में बनारस डाल दीजिएगा, ठीक है। इनका पालन पोषण नीलू और नीमा नामक दंपति ने किया था। हाँ, मेंस में लिखते समय ये सब चीजें थोड़ा सा अच्छे से मतलब लिखते हुए चले जाना, इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। थोड़ा सा अभी और भी आपको इनकी रचनाओं के बारे में ज़्यादा लिखना रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लिखा देना आपको जानकारी के लिए, लेकिन जब मेंस में लिखेंगे आप लोग क्या करेंगे, उसको लेकर जो मेन मुख्य क्या है उनका, समाज में क्या क्या उन्होंने योगदान दिया, कौन कौन सी रचनाएं लिखी, ये चीज़ों पर ध्यान देना आपको, ठीक है। बाकी थोड़ा सा बता देना जीवन के बारे में, बाकी क्या हमें देखना है वो चीज़ें, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखना है।
फिर पूछा मान लीजिए कबीरदास जी का मतलब समाज के में क्या योगदान रहा है, तो उनका मतलब चीज़ों की क्या क्या मतलब उन्होंने प्रहार किया था कहाँ कहाँ पर, मतलब मुस्लिम समाज पे भी, हिंदू समाज पे भी और कर्मकांडों पे भी, ये चीज़ों को आपको लेकर चलना है, बताना है, ठीक है। चलिए अगली। इनकी भी वाइफ मतलब इनकी पत्नी का नाम लोई था। पत्नी का नाम लोई, लोई। और इनके पुत्र कमाल और पुत्री कमाली, कमाल और कमाली। ये पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किया और जो साधना से प्राप्त किया, जो अनुभव किया और साधना से प्राप्त किया, वही इनका ज्ञान था। इनकी भाषा को सतुत्री भाषा कहते हैं। सतुकड़ी भाषा कहते हैं। हाँ जी, ठीक है। कबीर की वाणी को साखी सबद रमैनी, साखी सबद रमैनी, की वाणी को साखी सबद रमैनी में सम्मिलित किया गया है। जिन्हें बीजक कहते हैं। बीजक इन्होंने आडंबर, पाखंड, मौलवियों और पंडितों के कर्मकांडों, पर प्रहार किया। ठीक है। और 1518 में मगहर में इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया, देहांत हो गया। 1518। अगर के रामानंद, रामानंद, हाँ जी, ये जो आप कबीर की बारिश लिखा है, हाँ। ये वाली लाइन साखी सबद रमैनी, इनका इनमें इनका वाणी का है। इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं हम, बीजक कहते हैं। सर ये साखी सदर और ये है सबद रमैनी, ये है
ये किताबें हैं, ठीक है, इनमें इनको सम्मिलित किया गया, ठीक है। और फिर ये उन तीनों को मिक्स क्या कहते हैं हम लोग? बीजक ज्ञान, ठीक है। रामानंद, इनका जन्म 1299 में प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, ये कबीरदास जी के गुरु थे। कबीरदास जी के गुरु थे। ये राघवानंद, ये राघवानंद वैष्णव संप्रदाय के थे। राघवानंद वैष्णव संप्रदाय के थे। इसी संप्रदाय में अनेक कृतियां विद्यमान थी। इसी संप्रदाय में अनेक कृतियां विद्यमान थी। सर क्या बोले थे? कृतियां, ठीक है, जिसमें जाति पात, पूजा पाठ, ठीक है, ये सारी कृतियां होती हैं। इन्हीं कृतियों से प्रभावित होकर रामानंद जी देश भ्रमण किए। देश भ्रमण के बाद जब वो आश्रम में आए तो उनके आश्रम में भी जाति पात जैसी व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। हाँ जी, आने के बाद उनके आश्रम में भी जाति पात जैसी व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। इससे वो दुखी होकर आश्रम को त्याग दिए। त्याग दिए। उसके बाद उन्होंने एक नए मार्ग की स्थापना की जिसमें छुआछूत, जात पात मार्ग की और नए मार्ग और नए दर्शन की शुरुआत की, जिसमें जाति पात, छुआछूत, नारी पुरुष में भेद, न करने की
समाज में चेतना के रूप में कार्य किया। उनके 12 शिष्य थे, 12 शिष्य थे, जिनमें कबीरदास, रविदास, सभी जो रैदास हैं। हाँ वो संत रैदास अलग है। आदि, जिसमें धन्ना भी थे, ठीक है, आदि शिष्य थे। और 1412 में इनका निधन हो गया। इतना तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं आपको रामानंद के बारे में, ठीक है। और भी आपको लिखने को दिया जाए, मतलब 250 पन्ने में ना, 250 पन्ने का है, 250 शब्दों में लिखने के लिए, 200 शब्दों में लिखने के लिए तो लिख सकते हैं। कभी जब पता चले रामानंद के बारे में पूछ लिया जाए तो आप लोग उनके बारे में अच्छे से मतलब इसको खोल के भी लिख सकते हैं, ठीक है। सर उनकी रचना उनकी कृत्य को जो हाँ, समाज बस। के उन सभी को उन्होंने क्या क्या उपदेश दिया समाज को, कहाँ कहाँ उन्होंने मतलब समाज पे आघात पहुंचाया चीजों की तरह, वो चीजों को लिख लिख के आगे बढ़ाना है, ठीक है। अब देखिए संत रैदास, संत रैदास हाँ जी, हाँ इनका रविदास जी का, इनको ही रविदास कहते हैं ना, संत रविदास। इनकी भी एक लंबी कहानी है, आप लोग शायद पढ़े भी होंगे, पढ़े नहीं इनके बारे में? आप लोग 12th में पढ़े होंगे तो इनको पढ़ाया गया होगा अच्छे से, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें इनका जन्म 1388 में 1388 में और इनका मृत्यु 1518 में 1518 में बनारस में हुआ था, यानी दोनों वहीं पर हुआ था, ठीक है। इनका मृत्यु भी वहीं हुई थी और जन्म भी वहीं हुआ था, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इनकी ख्याति से, ऐसा माना जाता है से प्रभावित होकर, इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी क्यों फेमस है? हाँ जी, सिकंदर लोदी क्यों फेमस है? किस शहर की स्थापना की थी? तब बोलना चाहिए ना, आगरा की स्थापना की, ध्यान रखिएगा आप लोग। सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। कभी कभी ऐसा होता है कि शासक और ये जो संत हैं, इनका क्या करता है, मैचिंग पूछ देता है। क्या करता है? मैचिंग की, मतलब सिकंदर के समय, मतलब इनके समय कौन सा शासक था, संत रैदास के समय कौन सा शासक था, क्या गुरु नानक और फिर संत रैदास, फिर कबीरदास जी का क्या होता है, वो सीक्वेंस बता देता है। यानी इनका जन्म के स्टार्ट में आप सीक्वेंस में लगाइए, तो वो भी पूछ देता है, फिर उनकी रचनाएं भी पूछ देता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना ये है कि किस शासन काल में ये आए थे, इनका
इसका वो कब पता चलेगा? जब इनका जन्म और मृत्यु का क्या होगा, आपके पास डेट होगा, तब पता चलेगा हाँ उस समय कौन सा राजा था। तो उस राजा के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि हाँ ये उस राजा के देखिए कबीर की तरह रैदास भी, कबीर की तरह रैदास भी, हाँ कबीर की तरह रैदास भी, रामानंद के शिष्य थे। रैदास ने तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा आदि कर्मकांडों में विश्वास नहीं था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारा और आपसी भाईचारा को ही सच्चा धर्म मानते थे, इनके काव्य रचनाओं में सरल व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू फारसी का मिश्रण है। उर्दू फारसी का मिश्रण है। ठीक है, ये विशेष रूप से निरूपक अलंकार का प्रयोग, रूपक अलंकार का प्रयोग करते थे। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। किसने किया था उसको? सारा इकट्ठा किसने किया था? सिख पढ़ाएगा नहीं भी? नहीं पढ़ाएगा, चलिए कोई बात नहीं।
कितने धर्म गुरु थे इनके? टोटल 10 थे, ठीक है। पहले गुरु नानक से लेकर अंतिम गुरु गोविंद साहब, ठीक है। और बाकी बीच में, ठीक है, जिसमें आपके आते हैं गुरु नानक, फिर उसके बाद अंगद, उसके बाद अमरदास, रामदास, फिर अर्जुन देव, ठीक है। फिर हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, फिर तेग बहादुर, उसके बाद आपके गुरु गोविंद साहब, ठीक है। देखिए इसमें सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में वे भी सम्मिलित किया गया है, साहब में सम्मिलित किया गया है। सर किसने इकट्ठा किया था? हाँ, किसने इकट्ठा किया था? आदि ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जिन्हें अर्जुन देव ने किया था, ठीक है। अर्जुन देव। हाँ, अर्जुन ने 5वें जो थे, कौन से नंबर पे थे? 5वें नंबर पे। पहले गुरु नानक थे, दूसरे नंबर पे अंगद हो गए, जिन्हें लहना के नाम जाना जाता है। उसके बाद आपके अमरदास, रामदास, फिर उसके बाद आपके यही अर्जुन आते हैं, ठीक है। चलिए अब लिखिए स्वामी तुलसीदास। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले राजापुर गांव में हुआ था। में 1532 में। ये राम भक्ति परंपरा से जुड़े हुए थे, राम भक्ति परंपरा से। इन्होंने किस काव्य की रचना की थी? रामचरित मानस की थी, ठीक है। हाँ ठीक है, इन्होंने रामचरित मानस की रचना की थी। मानस के अलावा, रामचरित मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, गीतावली, दोहावली। ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें पूछेगा इनमें से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रहेगा, तभी तो आप बता पाएंगे इनमें से कौन सी नहीं है, जब तक उनके सारी रचनाओं के बारे में नहीं पता होगा। हो गया, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं थी। ये अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग करते थे। अवधी और ब्रज, अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग करते थे। ठीक है, 1623 में इनका मृत्यु हो गया। हाँ,
ठीक है, वैसे देखिए पर्सनालिटी बहुत सारी हैं, ठीक है, तो इतना तो चल सकता है। कितना होगा पर्सनालिटी हम लोग का अभी? बहुत सारे 8 कितना हो गया? 8 हो गया ना, ठीक है। तो बाकी और भी थोड़ा बहुत है, जैसे अबुल फजर हो गया, ठीक है, और बाकी जैसे अभी आपके मतलब मेजर ध्यानचंद हो गया है, ये सब चीज़ों का थोड़ा सा तो आप लोग अपने हिसाब से उसको देख लेना, ठीक है। आप लोग रानी दुर्गावती हो गई हैं, बहुत सारी भी पर्सनालिटियाँ तो दिखाते चलेंगे तो बहुत हो जाएगा ऐसे, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आपको अगर लिखने के आएगा तो आप उसमें अभी स्वतंत्रता संग्राम वाला है और फिर ये प्राचीन वाला और मध्य वाला, ठीक है, इसको भी लिखना। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके बाद देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश के ग्रामीण, शहरी और जनजातीय मुद्दे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण, शहरी और जनजातीय मुद्दे। इसमें सामाजिक संरचना पहले रहेगा, ठीक है, सामाजिक संरचना।
देखिए सामाजिक है, क्या है आपके समाज में एक व्यवस्था है, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग हर समाज के लिए क्या होता है, चलाने के लिए कोई ना कोई एक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं रहेगी तो क्या होगा, वो वहाँ पर अराजकता फैलेगी। हर किसी कोई में क्या करेगा, किसी क्षेत्र में घुसपैठ करेगा। तो उसको समाज चलाने के लिए एक पदाधिक्रम है जो एक समाज बेहतर तरीके से चल सके। यानी जिन्हें ज्ञान है वो क्या करेगा, वो शिक्षा देगा। जिनके पास बल है वो क्या करेगा, उस समाज की क्या करेगा, रक्षा करेगा। और जिनके पास मतलब व्यापार करने की क्षमता होगी वो क्या करेगा, व्यापार करेगा। और जो आपके जो सेवा करना चाहेगा वो लोगों की सेवा करेगा, ठीक है। यानी अपने क्षमता के रिगार्डिंग वो समाज में क्या करेगा, योगदान देता है और समाज को सुचारू रूप से चलाएगा, ठीक है। तो ये समाज में एक व्यवस्था है, ठीक है। इसके बाद ये आपका सामाजिक है, लेकिन परिवार में भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। परिवार को भी चलाने के लिए कोई न कोई चाहिए, ठीक है। वहाँ पर भी अगर देखा जाए एक परिवार में एक के अलावा 2-3 लोग हैं चलाने के लिए, तो वहाँ पर क्या होगा, क्लेश की भावना होगी। उसमें क्या होगा कि किसी एक का न मानकर 3 लोग हैं तो तीनों का किसका माना जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगी, वहाँ भी व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल पाएगी। इसलिए वहाँ पर भी क्या होता है, आपका एक सिस्टम भी पाया जाता है जो परिवार को चलाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ भी पहले पर नंबर पर कौन रहता है, आपके पिता ही सारी चीज़ें का परिवार के सब कुछ देखता है। सारे निर्णय कौन लेता है, लास्ट निर्णय। मान लीजिए उन निर्णय में लोगों की सहमति भी और होती है, लेकिन लास्ट निर्णय किसका होता है, पिताजी का होता है। उसके बाद पुत्र का योगदान, माता का योगदान, फिर और भी जो भी लोगों का है उसमें सारे लोगों का योगदान होता है, ठीक है। तो ये एक व्यवस्था होती है जो समाज को चलाने, सुचारू ढंग से चलाने के लिए चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर इसमें किसी एक का भी क्या करते हैं, डिसबैलेंस होता है तो क्या होता है, उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। समाज में अराजकता फैलती है और समाज में अनेक अव्यवस्थित होते रहते हैं, ठीक है। तो समाज क्या करता है, बिखर जाता है। ऐसी कंडीशन परिवार में भी होती है। अगर परिवार में भी एक निर्णय नहीं हो पा देने वाला रहता है तो क्या होता है, वहाँ भी अव्यवस्था फैलती है और परिवार क्या होता है, बिखर जाता है। यानी उनका एक पदाधिकारी होता है जो समाज को चलाने के लिए व्यवस्थित तरीके होता है, ठीक है। और ये एक परंपरा के रूप में आगे चलता जा रहा है और चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। जैसे ये होता है कि मान लीजिए कोई एक है शिक्षक है, तो अगर वो ज्ञान दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसके जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उस लायक पहुंच सकें, ठीक है, कि वो भी शिक्षा पढ़ने लगे। लेकिन ये देखा जाएगा कि उसमें शिक्षा देने के गुण है कि नहीं है। अगर है तो वो शिक्षा के क्षेत्र में जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं जाएगा। अगर उसको जबरदस्ती लाया जाएगा फिर क्या होगा, समाज में अव्यवस्था फैलेगी, ठीक है। इसलिए ये ब्राह्मण जो है क्या करते थे, ज्ञान देते थे, ठीक है, शिक्षा देते थे, लोगों को बताते थे, नैतिक धार्मिक हर चीज़ों के बारे में ये लोग बताते थे। क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या धर्म के अकॉर्डिंग है, क्या धर्म के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें थी। जिनके पास सामर्थ्य था, शक्तिशाली थे, वो उस पूरे साम्राज्य यानी समाज को, उस कुटुंब को क्या करते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे, ठीक है। अगर इनमें कोई मान लीजिए इस क्षेत्र में कोई ऐसा हो कि उनकी आने वाली पीढ़ियां जो हों, मान लीजिए उस बलवान ना हो, सुरक्षा प्रदान नहीं कर सके, तो जबरदस्ती रखने से क्या फायदा होगा, उसमें अव्यवस्था फैल जाएगी और वो दिक्कत आएगी वहाँ पदाधिकारों में, ठीक है। यानी जो जिस लायक है, लेकिन उसका आज के समय में क्या होगा, उसी को पढ़ाया जा रहा है, उसी चीज़ को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये बनाया गया था किस लिए, कि ये उसके उनकी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग बनाई गई थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो ऐसा नहीं चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई अब, तो वैसे भी वैसे था, ठीक है। और वर्तमान में सबको सर बराबर लाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, ठीक है, लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर जबरदस्ती लाया जाएगा तो क्या होगा, चीज़ों को अव्यवस्था फैलेगी, ठीक है। अगर जो जिस लायक है उसके अकॉर्डिंग किया जाए तो समाज में चीज़ें अच्छे से सुचारू रूप से चलेंगी। अगर आपके डॉक्टर बनने की क्षमता है तो आप उस फील्ड में डॉक्टर बनने के लिए जाएंगे। अगर आपको जबरदस्ती थोपा जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप लोग, जहाँ 4 साल के अलावा 6 साल लगने के चांस रहेंगे, ठीक है। व्यवस्थित थोपने में यही दिक्कत आती है।
इसलिए जहाँ भी आपका जिसमें आपकी रुचि है, ठीक है, तो वहाँ पर आप अगर अपने मन से जा रहे हैं तो उसमें अच्छा क्या कर रहा है, उस क्षेत्र में अच्छा कर सकेंगे, उसको दे सकेंगे, उस क्षेत्र का और भी विकास होगा। ठीक है, तो ये आपकी 4 व्यवस्थाएं वो चलती आ रही हैं और समाज में अभी भी क्या है आपके व्याप्त है किसी न किसी रूप में। ठीक है ना, प्राचीन काल में अलग है और वर्तमान काल में अलग है, लेकिन व्यवस्था वो कायम है। ठीक है, शिक्षक लोग शिक्षा दे रहे हैं, जिसमें आपके ब्राह्मण समाज वाला आता है। ठीक है, अभी वर्तमान में शिक्षक इसमें आते हैं, इसी रखा जाएगा। अगर देखा जाए प्राचीन काल में ब्राह्मण का क्या रोल था, शिक्षा देना था, नैतिक अनैतिक चीज़ों को बताना था। तो आज के ज़माने में उसका रोल कौन कर रहा है, शिक्षक कर रहे हैं ना। शिक्षक ही आपको क्या कर रहे हैं, क्या गलत है क्या सही है और कौन क्या चीज़ करना चाहिए जो समाज के लिए अपने राज्य के लिए विकास में योगदान दे सके, क्या गलत है चीज़ों को शिक्षक ही बता रहे हैं। और आज के ज़माने में जो राज्य के जो क्या करता था, राज्य का सुरक्षा करता था, तो कौन करता है आज के सेना कार्य करती है। ठीक है, तो जिसके अंदर है सामर्थ्य है, यानी जिनके अंदर बल है, चीज़ों को वो अपने देश की रक्षा कर सकेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आते हैं। उसमें यहाँ नहीं है कि काम है किस से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, किस जाति से बिलोंग करते हैं, चीज़ों को नहीं रखना है। ठीक है, यानी क्या कर रही है सेना हमारी ये कर रही है, वो उनके अंदर सामर्थ्य है। कौन लोग जाते हैं, आप ही लोगों में से सेना में नहीं गए ना। कुछ लोग होंगे जो आपके साथ पढ़ रहे होंगे, वो लोग अच्छे रहे होंगे तो वो लोग गए होंगे सेना में, और जो शिक्षक गए होंगे वो बीएड करके अपना शिक्षक बने होंगे। ठीक है, ये चीज़ है। और तिजारत यानी व्यापार, ट्रेड में भी वही लोग जा रहे हैं जिनके अंदर सामर्थ्य। बहुत सारे लोग हैं, कौन जा रहा है, सब लोग तो नहीं जा पा रहे हैं व्यापार करने में, कुछ ही लोग जा रहे हैं। ठीक है, और सबसे नीचे वाला जो होता है सेवा। ठीक है, हमारे यहाँ भी क्या है, नौकरियों का है ना, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, है ना, तो सेम व्यवस्था ऐसी है। ठीक है, मतलब उसका प्राचीन में कैसा था, वर्तमान में आपका कैसा हो गया, चीज़ें बदलती गई, लेकिन अभी भी ये चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन आप कुछ लोग उसको दूसरे रूप में देखते हैं। अगर ब्राह्मण का काम देखा जाए, ब्राह्मण आज के ज़माने में छोड़िए ब्राह्मण क्या है। ठीक है, लेकिन आज का काम ब्राह्मण का क्या था, उस टाइम शिक्षा देना ही था ना। आज शिक्षक हैं जो शिक्षा दे रहे हैं, वो तो ब्राह्मण में ही आ जाएंगे ना। ठीक है, तो ये व्यवस्था अभी भी कायम है। हाँ, वो चीज़ें अलग है, लेकिन व्यवस्था भी वही कायम है। ठीक है, इसको बना कर क्लियर, तो उसको थोड़ा थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए। प्रत्येक समाज की ब्रेक तो नहीं लेना आप लोग ना, ब्रेक तो नहीं लेना ना। हाँ जी, लेना है नहीं सर, 5 मिनट का नहीं। ठीक है, चलिए 5 मिनट ले लीजिए आपको। ठीक है, अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, पिता के बाद